नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का इंतजार था। बिहार का कार्यक्रम आया, लेकिन अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव कब होगा ये 29 सितंबर को या इसके बाद तय होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर वो 29 सितंबर को एक बैठक करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही उपचुनाव की तारीखें घोषित हो पाएंगी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी कांग्रेस दोनों तैयारी कर रहे हैं। दोनों का दावा है कि चुनाव में वो जीतेंगे। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो सभी को इंतजार था कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर कहा कि वो 29 सितंबर को इसे लेकर बैठक करेगा। चुनाव आयोग के इस बयान से साफ है कि 29 सितंबर से पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होगा। हाँ, 29 सितम्बर को या उसके बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज क्या तारीख है नीरज जी? 25। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर, इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग रख दी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने में उपचुनाव हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मार्च में बड़ा सियासी फेरबदल हुआ था। सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस के 3 और विधायकों ने भी पाला बदल लिया, जबकि 3 सीट विधायकों के निधन से खाली हुई है। इस तरह मध्य प्रदेश में कुल 28 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी के लिए सत्ता बचाने और कांग्रेस के लिए सत्ता वापसी की लड़ाई बनी हुई है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ तीनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी तैयारी पूरी होने और उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि चुनाव आयोग बीजेपी को मौका दे रही है ताकि बीजेपी अपनी तैयारी कर सके। हम तैयार हैं। सबकी सब जीत जाएंगे। हाँ, पूरी की पूरी। इसलिए कि लोगों ने वो 15 महीना भी देखे, ये 5 महीना भी देखे। 15 महीने बजाय 5 महीने आपका जुमला होगा। लोग काम देखते हैं, विकास जन कल्याण, उसी पे चुनाव होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो योजनाओं के आधार पर जो विकास का एजेंडा हम लेके जा रहे हैं उसके तहत पर जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवार के पास रहेगी। इंदौर में, सांवेर में जिस तरीके की प्रशासन की हठधर्मिता है, यहाँ एक रिटायर्ड जज आए और यहाँ के पूरे चुनाव का संचालन करें, चुनाव आयोग इस तरह की व्यवस्था बनाए। हमें ये प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी के नौकर जैसा काम कर रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। पूरे देश में बिहार के साथ चुनाव होने की बात कही थी। लगातार ताबड़तोड़ सभाएं शिवराज और सिंधिया की है। कहीं न कहीं इनको देखते हुए 3 दिन फैसले को आगे बढ़ाया गया है। मेरा आग्रह है आज ही उस उपचुनाव को घोषित करना था, ताकि मध्य प्रदेश में जो खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार है, ये इसकी वापसी जल्दी से जल्दी हो सके। बहरहाल राजनीतिक दलों और जनता को 29 सितंबर का इंतजार है, जब चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। जाहिर है तारीखों के ऐलान के बाद उपचुनाव की सरगर्मियां और बढ़ जाएगी। सुधीर दंदोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के अब दल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। जैसे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिली तो आनन फानन में जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में भूमि पूजन के लिए निकल पड़े। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तो एक कार्यक्रम में दौड़ लगाकर पहुंचे। वहीं एक कार्यक्रम में भूमि पूजन व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा कर दिया। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में 24 करोड़ रुपए की लागत से बने मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स का शाम को उद्घाटन होना था, लेकिन आनन फानन में उसका भी उद्घाटन 12 बजे से पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने केवल बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित की। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीखें फिलहाल घोषित नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण संपन्न हुआ। इस अवसर पर मैं शिवाजी विश्वविद्यालय परिवार और ग्वालियर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अनेकों भूमि पूजन हो रहे हैं, जो काम स्वीकृत हैं माननीय
शिवराज सिंह जी ने आज भगवत सा कॉलेज में 3 करोड़ रुपए की लागत से नया भव्य भवन का भी शिलान्यास अभी 5 मिनट में कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, ये तो जन सेवक है और भारतीय जनता पार्टी सेवा करती रहती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सीएम शिवराज सिंह के दौरे लगातार जारी हैं। यहां विकास कार्यों की सौगातें दी जा रही हैं, साथ ही बीजेपी को जिताने की अपील हो रही। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर और सांची के गैरतगंज पहुंचकर सभाएं की। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। सुर्खी के जैसी नगर में सीएम शिवराज सिंह ने कहा, जो कार्य पूर्व की सरकार ने बंद करवाए थे उन्हें हम फिर से शुरू करा रहे हैं। सीएम ने खराब फसलों का सर्वे कर जल्द राहत राशि देने का ऐलान किया। बुंदेलखंड में सबको घर और नल जल योजना का ऐलान भी किया। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए कहा कि विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ नहीं करने वालों को जो गद्दारी की उसकी सजा मिलेगी। उन्होंने उपचुनाव को मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताते हुए शिवराज सिंधिया की जोड़ी को जिताने की अपील की। मैंने जिक्र किया था, कमलनाथ दिल्ली राजा आए तो पूछना जरा बांध का काम तुमने क्यों रुकवाया। और आज आया हूं तो गोविंद सिंह, गहरा बांध का काम शुरू होगा, कोई अब नहीं रोक सकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कर दिया बेड़ा भी नगर पंचायत, सुर्खी भी नगर पंचायत और जैसी नगर वालों, आने वाले समय में जैसी नगर भी नगर पंचायत बना दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही आज भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है मेरे भाई और बहनों। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। एक तरफ आपके पास वो जोड़ी है छोटे भाई और बड़े भाई, और एक तरफ आपके पास ये जोड़ी है शिवराज सिंह जी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। जयभान सिंह पवैया और मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जनसंपर्क किया। किला गेट से हजीरा चौराहे तक जनसंपर्क किया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कैसे जनसंपर्क शुरू हो चुका है। ग्वालियर से तस्वीरें, बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। जयभान सिंह पवैया और मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने इस जनसंपर्क की शुरुआत की। किला गेट से हजीरा चौराहे तक जनसंपर्क किया है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। एक अलग ही तरह का नज़ारा दिखा है जनसंपर्क का। नासिर, बिल्कुल पुनीत, आपने सही कहा और सही पकड़ भी लिया तस्वीरों से, क्योंकि जयभान सिंह पवैया और प्रद्युमन सिंह तोमर अगर जनसंपर्क के लिए निकले हैं तो कई मायने हैं, क्योंकि 2018 में दोनों ने ही एक दूसरे को आमने सामने थे और जिसमें प्रद्युमन सिंह तोमर ने जयभान सिंह पवैया को एक बड़े भारी अंतर से हराया था, और जिसके चलते लगातार तलवारें से खींची हुई थी दोनों के बीच में। क्योंकि अब प्रद्युमन सिंह तोमर बीजेपी में है, तो ऐसे में लगातार प्रद्युमन सिंह तोमर को नज़दीकियाँ बढ़ाने की जयभान सिंह पवैया से कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान था और उसी के तहत आज दोनों लोग किला गेट से हजीरे तक जनसंपर्क अभियान के तहत निकले हैं और उन्होंने पैदल लोगों के पास पहुंचे और प्रद्युमन सिंह तोमर के लिए जयभान सिंह पवैया ने वोट मांगे। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो 3 चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की ग्वालियर की, तो दोनों ही लोग आमने सामने रहे। कभी प्रद्युमन सिंह तोमर ने पवैया को पटकनी दी है तो पवैया ने कभी प्रद्युमन सिंह तोमर को पटकनी दी है, लेकिन अब दोनों ही लोग एक ही दल में हैं। ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं बड़ी रोचक तस्वीरें हैं, क्योंकि दोनों ही खासकर अगर बात करा जाए तो प्रद्युमन सिंह तोमर लगातार उनके ऊपर बड़े कटाक्ष करा करते थे और जयभान सिंह पवैया भी उनके ऊपर कटाक्ष करा करते थे, साथ ही सामंतवाद को लेकर हमला किया करते थे और उनकी पहचान भी सिद्ध थी। लेकिन आज जब बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ है तो दोनों साथ साथ नजर आए हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें बड़ी एक लोगों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए बड़ी हलचल की विषय बनी हुई हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये राजनीति की खासियत भी है कि ना कोई परमानेंट दोस्त
ना कोई परमानेंट शत्रु, तो कुछ इसी तरह की नज़ारे दिखाई दिए ग्वालियर की सड़कों पर, जब दो खांटी धुर विरोधी कहे जाने वाले नेता जो अब एक दल में आ चुके हैं, एक साथ जनसंपर्क पर निकले। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी 65,000 करोड़ की थी, जो घटाकर 35,000 करोड़ की गई। उसमें से महज 4,000 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत किए। आखिरी किश्त 8,800 करोड़ रुपए की शिवराज सिंह चौहान ने दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किसानों के कर्ज 10 दिन में पूरी तरह माफ करने का वायदा था, लेकिन 10 महीने तो क्या 15 महीने कर्ज माफी नहीं की गई। ये किसानों के साथ वायदा खिलाफी नहीं है क्या? वहीं सचिन पायलट के प्रचार में उतरने पर सिंधिया ने कहा कि चुनाव में सबका स्वागत है, हर पार्टी अपनी नीति तय करती है। चुनाव में प्रदेश की जनता उनके विकास के एजेंडे के साथ है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश और देश की सियासत के केंद्र ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ में, और उपचुनाव को लेकर जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, सिंधिया जी खुद वो एक सबसे बड़ा चेहरा है। सर, चुनाव प्रचार में आप जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अभी तक क्या रिस्पॉन्ड क्या लग रहा है आपको? मुझे पूरा विश्वास है कि जो योजनाओं के आधार पर जो विकास का एजेंडा हम लेके जा रहे हैं, उसके तहत पर जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवार के पास रहेगी। आपके मित्र को लाने की बात कही जा रही है कांग्रेस को द्वारा, सचिन पायलट जी प्रचार करेंगे ऐसे कुछ? चुनाव में सब लोगों का स्वागत है, हर पार्टी अपनी नीति तय करती है भाई, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। एक और बड़ा मुद्दा सर कर्ज माफी का है। राहुल गांधी गवाही दे रहे हैं ट्विटर पर आके, जो बयान सरकार की ओर से कुछ जो सत्य है वो पूरी जनता के समक्ष है। संपूर्ण कर्ज माफी थी 65,000 करोड़ की, बाएं दाएं ऊपर नीचे काटा कोटी करके वो 35,000 करोड़ पे आई। उसमें से भी मुश्किल से 4,000 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने दी थी। आखिरी किश्त 800 करोड़ की अभी शिवराज सिंह जी ने दी। जो कहा था कि 10 दिन में करेंगे, 10 महीने छोड़ो 15 महीने में नहीं किया। किसान के साथ ये वादा खिलाफी नहीं है, किसानों के साथ ये सबसे बड़ी गद्दारी है कांग्रेस की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित तौर पर कर्ज माफी को लेकर उनका कहना है कि किसानों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है। वहीं पर सचिन पायलट के चुनाव प्रचार को लेकर उनका कहना है कि चुनाव में सभी का स्वागत है। कैमरामैन वीरेंद्र नगर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो किसानों की कर्ज माफी अब की बात सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, ये बात पूरी तरह स्पष्ट है, और इस पर दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष, एक दूसरे पर आरोप लगाते आए हैं। मध्य प्रदेश में कृषि बिल के विरोध का उपचुनाव पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस अपनी सरकार में कर्ज माफी के जरिए खुद को किसानों का हमदर्द सिद्ध कर रही है, तो बीजेपी कर्ज माफी को धोखा बताने की कोई कोशिश छोड़ नहीं रही। साथ ही साथ केंद्र के कृषि बिलों का फायदा किसानों को होना बता रही है। सरकार लगातार कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस को झूठा कह रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये दावा दोहराया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने 2 लाख तक के कर्ज माफी का वायदा किया था, जो झूठा था। कांग्रेस ने केवल प्रमाण पत्र दिए, किसानों के खाते में पैसा नहीं डाला। कमल पटेल ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि 24 घंटे में मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ नहीं होता। ये बात जो उन्होंने की थी, माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ कई सारे किसान प्रकरण दर्ज कराएंगे। मोदी जी ने एक कदम उठाया किसानों में। 2014 में कहते थे कर्जा माफ कर दूंगा, कहते थे इसको 50% कृषि क्षेत्र में फायदा होगा। सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई मोदी सरकार में। 26,94,000 किसानों का ऋण माफ हुआ। इसका उत्तर कमल पटेल ने कृषि मंत्रालय के अंतर्गत दिया। आप लोगों ने पूरे देश प्रदेश को अवगत कराया। सबसे बड़े झूठेले राहुल गांधी और कमलनाथ जी हैं, और इसलिए 24 घंटे में माफी मांगो, वरना हर जिले में किसान आपके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ धोखाधड़ी छल किया गया। कर्जा 2 लाख का माफ करने का 2 घंटे में कहा था, किया नहीं, और इसलिए आपके खिलाफ 420 120 का मुकदमा कायम कराया जाएगा। कृषि बिल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही अग्रणीय कदम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के हित में उठाया है। 70 साल के बाद असली आज़ादी अब आज किसान को मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को हुए 150 पुलिस अफसरों के तबादले की कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की। कांग्रेस ने आयोग से तबादला कैंसिल करने की मांग की। आरोप ये कि बिहार चुनाव के साथ मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीखों का ऐलान लगभग तय माना जा रहा था।
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अचानक अधिकारियों के तबादला किए गए। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों के तबादले किए हैं। आज सैकड़ों लोगों के इस में सूची जारी की है, जिसको लेकर हमने आज भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की है और हमने कहा है कि ये बहुत गलत तरीके से स्थानांतरित किए जा रहे हैं। पिछले 1 माह से लगातार कर रहे हैं। आज जो सूची जारी हुई उसको तत्काल निरस्त किया जाए और इनको प्रतिबंधित किया जाए कि वो आगामी आदेश तक किसी तरह के कोई भी स्थानांतरण की कर्मचारियों की न करें। शिवराज सरकार के 2% नगरीय निकाय शुल्क में की गई कमी का नोटिफिकेशन जारी होते ही शहर में एक बार फिर से प्रॉपर्टी बाजार चमक उठा है। इंदौर में अचानक रजिस्ट्री में इजाफा देखने को मिल रहा है। आलम यह कि इस महीने कोरोना काल में 55 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलने से अधिकारी भी हैरान हैं। दरअसल कोरोना के चलते पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री का काम बंद था। बाद में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में नुकसान रोकने के लिए नगरीय निकाय शुल्क 2% किया गया तो पंजीयन विभाग में रौनक लौटी है। इस महीने 55 करोड़ का राजस्व मिला है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घटाई गई ड्यूटी के आधार पर दस्तावेज रजिस्टर्ड होना शुरू हो गए। कोरोना और लॉकडाउन के बाद भी अगस्त में राजस्व पिछले साल के मुकाबले ज्यादा मिला है। इस वित्तीय वर्ष में 20 मई 2020 से हमारे कार्यालय पंजीयन कार्यालय के लिए चालू की गई है। 31 अगस्त तक इंदौर जिले में करीब 25,000 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है। 20 मई के बाद में उसमें करीब 300 करोड़ के लगभग आय प्राप्त हुई है। जिस तरह से अभी यदि पिछले 20-22 दिनों में इस महीने सितंबर में देखा जाए तो इस महीने भी पिछले साल की तुलना में स्थिति बेहतर चल रही है। भिंड में एक सब इंस्पेक्टर को अपना सिंघम अवतार सोशल मीडिया पर प्रदर्शित करना, वायरल करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर खुद की छवि सिंघम जैसी दिखाने पर एसपी ने सब इंस्पेक्टर को आईजी ऑफिस में अटैच कर दिया। दरअसल सब इंस्पेक्टर अनिल गुर्जर ने खुद को सिंघम अवतार में दिखाते हुए एक वीडियो सॉन्ग बनाया था। सोशल मीडिया पर वीडियो सॉन्ग वायरल हो गया और इसे लेकर तमाम सवाल उठ खड़े हुए। वीडियो में अनिल ने सरकारी गाड़ी का उपयोग किया है। इसकी जानकारी जैसे भिंड एसपी मनोज सिंह को लगी, उन्होंने तुरंत सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की। सब इंस्पेक्टर पर पहले भी रेत की अवैध वसूली के आरोप लग चुके हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उसे थाने से हटाने के आदेश दिए थे। पदस्थ निरीक्षक का वीडियो है वो है, तो वह वीडियो चूँकि विभाग में पुलिस जैसे विभाग में रहते हुए बनाया जाना ठीक नहीं था, इस संबंध में नोटिस दिया गया और एसपी साहब ने उनको आईजी ऑफिस अटैच कर दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।